राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राइजिंग इंडिया न्यूज 24 से मैं राजेश झा। हम गाजियाबाद के सेवानगर में हैं। सेवानगर में यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इस ट्रांसफार्मर के नीचे गौवंश की मृत्यु हुई है। सवाल ये उठता है कि मृत्यु हुई है या हत्या हुई है। बिजली विभाग की लापरवाही से गौवंश की हत्या हुई है और गौवंश की मौत हुई है। बात करेंगे, यहीं पे हमारे सामने पवन जी हैं। पवन जी, लापरवाही बहुत हो रही है प्रशासन की। देखिए, इस समय कहने को तो जो है सरकार गौवंशों की जो है सरकार है। लोग कहते हैं कि गौ हत्या नहीं होती और जो है गौवंशों की बहुत देख रेख है सरकार में। तो ये देख रेख अभी देखा हमने कि एक नंदी हंसता खेलता नंदी जो केवल चारा खाते हुए, यहाँ पीछे आप देख सकते हैं पेड़ लगे हुए थे, यहाँ पेड़ की तरफ को जैसे ही वो घूमते उसके करंट लगा और हष्ट पुष्ट नंदी जो है तुरंत ढेर हो गया और वो उसकी मृत्यु हो गई। और जिसकी लापरवाही होता है कि ये ट्रांसफार्मर जो है दिखाने के लिए कितना अस्त व्यस्त है। और बारिश की शुरुआत अभी हुई है, मानसून की शुरुआत हुई है और बिजली के करंट लगने से, जो कि मेन रोड पे है, मेन रोड है, यहाँ तिकोना भी है, अंदर सेवानगर के लिए भी रास्ता जाता है, वहां पे करंट की वजह से अगर गौवंश की मृत्यु हो सकती है तो क्या इंसान की मृत्यु नहीं हो सकती है? आखिर बिजली विभाग इतनी लापरवाह क्यों है? रेट बिजली बिल बढ़ते जा रहे हैं लेकिन सुविधाएं नहीं दी जा रही है। लोग बाग जनता परेशान है बिजली से कि बिजली आती नहीं है और आती है तो गौवंश की मृत्यु होती है। एक तो कारण ये है कि बिजली विभाग की लापरवाही, दूसरा कारण ये है कि लोगों ने अतिक्रमण कर करके यहाँ पे एक जाल लगाया हुआ था लोहे का, यहाँ से लेके यहाँ तक, जबकि कोई मतलब नहीं है उसका। इस खंबे का करंट उस जाल में आया और उस जाल में जैसे ही वो जो है गौवंश टकराया तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। ये पूरा जो है आप देख सकते हैं पीछे तक अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने। ट्रांसफार्मर केवल यहाँ तक है और इससे आगे का पूरा जो है अतिक्रमण कर रखा है, केवल इसलिए कि यहाँ पे जो गरीब आदमी अपनी ठेली लगाता है उससे ये लोग पैसे वसूल सके। पीछे आप देख सकते हैं, पीछे एक हरी तिरपाल लगी हुई है, नीली तिरपाल, उससे केवल छोटी सी तिरपाल से ये लोग 5 से 6 हजार रुपए लेते हैं महीने का। ये दुकानदार लेते हैं जिन दुकानों के सामने है ये, और ये चाहते हैं कि जो यहाँ पे ठेली वेली लगती है वो भी पैसे दे। उनकी वजह से उन्होंने यहाँ पे जाल लगाया, जिस जाल की वजह से आज गौवंश की मृत्यु हुई है। ये अतिक्रमण का भी मामला नजर आ रहा है और कहीं न कहीं रिश्वतखोरी भी है। पुलिस प्रशासन के संरक्षण में ही हो सकता है कि अतिक्रमण। और ये ट्रांसफार्मर के बगल में बिल्कुल जो देख रहे हैं आप, यहाँ के बगल के सामने के दुकानदार 5-5, 6-6 हजार एक ठेली से लेते हैं और वो इस तरह से अतिक्रमण करते जा रहे हैं। क्या प्रशासन सो रहा है? प्रशासन इस चीज को क्यों नहीं देखता है? पंकज जी, आप यहाँ के हैं जी। अतिक्रमण का मुद्दा यहाँ पे बार बार होता है। देखिए, अतिक्रमण का मुद्दा जो है वो तो है ही। मेन मुद्दा है करंट लगने का। और करंट लगने का कारण क्या रहा, आप देखेंगे ये खंबे के अंदर सीलिंग बनी हुई है, पहले ये बनी हुई नहीं थी, जिससे कि यहाँ एक ठेली लगती थी, वो ठेली ना लगे इसलिए यहाँ पर एक लोहे का जाल लगा दिया गया। साजिशन कल यहाँ पेड़ लगा दिया गया ताकि वो जाल हट जाए तो ये पेड़ ना हटे। इसी पेड़ अभी लगाया गया ये पौधा कल लगाया गया है। इस पौधे के कारण ही हमारा जो बाजार है नंदी महाराज है, ये पौधा सामने दुकान है उन्होंने लगाया है। ये जो दुकानदार है मंगलम ज्वेलर्स या जो भी अगल बगल के दुकानदार हैं, उन लोगों ने साजिशन ये फूल का पौधा लगाया है ट्रांसफार्मर के बगल में। इस वजह से ही करंट आया और करंट की वजह से गौवंश की मृत्यु हुई है। क्या ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी? देखिए, जब बाजार आप देखेंगे कि हरियाली खाने के लिए बाजार और गाय आती हैं, जैसे ही बाजार ने इस पेड़ को खाने की कोशिश की, यहाँ जाल लगा हुआ था, खंबे से टच था, जैसे ही उसको बाजार ने इसको खाने की कोशिश की तो उसको जोरदार करंट लगा और करंट इतना तीव्र था कि वो बाजार आप देखेंगे तो इतना भारी भरकम बाजार है, वो खंबे से चिपक गया और वो मर गया। यदि इंसान होता तो मुझे नहीं लगता कि 2-3 सेकंड से ज्यादा जी पाता वो। इस तरीके से तो इंसानों की मौत हो सकती है। बिल्कुल, और जगह है, मेन रोड है ये, हरिद्वार मेरठ रोड कहा जाता है इसको। इस रोड पे अगर इस तरह से कोई गाड़ी गिर जाती, कोई बाइक वाला गिर जाता, बिल्कुल तो उसमें से कितनी मौतें हो सकती थी। बिल्कुल, और इस समय ये जो है क्षेत्र का माहौल करने का भी जो है प्रयास किया गया है, क्योंकि ये जो मार्ग है ये सीधा हरिद्वार का मार्ग है और इस समय भोलों की जो है पूरी तैयारी चल चुकी है, भोले यात्रा के लिए निकल चुके हैं। अगर यही करंट किसी भोले को लगता तो क्षेत्र का माहौल खराब होता, यहीं पे हिंदू मुस्लिम होता। लेकिन जब एक हिंदू ही गौवंश का जो हत्यारा बन गया, वहां पे हम किसे ब्लेम करें? किससे जो है अतिक्रमण की भेंट चढ़ा गौवंश। मैं आपको बताना चाहूंगा भाई साहब, कारण यहाँ क्या है, यहाँ के लोगों की मानसिकता इतनी खराब हो गई है कि यदि अपना हिंदू भाई 2 रुपए कमा रहा है तो उसको लगने नहीं दिया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ से वहां तक सभी मोमडन है,
सब 5,000 रुपए 3,000 रुपए दे करके ठेली लगा रहे हैं। अपना कोई हिंदू भाई लगाता है तो उसको लगाने नहीं दिया जाता अच्छा, है। हिंदुओं को ठेली नहीं लगाने दी जाती नहीं है? लगाने दी जाती ये है। कौन आपको- लगाने नहीं देते? कौन? ये सब प्रशासन, ये जो जितने भी लोगों की दुकानें हैं यही सब ये करते हैं कि क्योंकि हिंदू व्यक्ति जो है वो यहीं का है, वो पैसा नहीं देगा। लेकिन बाहर से आने वाला जो मुसलमान बसा हुआ है वो 3-3, 5-5 हजार रुपए एक ठेली लगाने क्या के ये देगा। बात सही कह रहे हैं? हाँ जी, ये बात सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। क्या यहाँ के हिंदू लोग जो है जानबूझ के मुसलमानों को ठेली लगवाते हैं अतिक्रमण करने के लिए? हाँ जी, सही कह रहे हैं? हाँ जी। और मैं आपको बता दूं, एक बात और बता दूं आपको, ये जो फाउंडेशन है ये गली के कोने पे बन गया है। ये पहले पीछे बन रहा था, अब गली के कोने पे, अब जब गली के कोने पे ये बन गया है तो आप देख रहे हैं कि ये तार अभी तक इतने बाहर हैं, और जब ये ट्रांसफार्मर कॉर्नर पे आ जाएगा तो तब आप इससे कैसे सुरक्षा करेंगे। ये फाउंडेशन पीछे बन रहा था और इसको हटवा करके आगे लगा दिया ताकि हमारी गाड़ी खड़ी हो जाए और कोई गरीब आदमी ठेली ना लगाए। आप लोगों ने कोई पुलिस पे कंप्लेंट किया इसके लिए? प्रशासन सर ने एक बात बताओ, प्रशासन से कंप्लेंट किया कुछ? आप बिल्कुल करा था सर? कोई कार्रवाई हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई फिलहाल कोई सर। कार्रवाई नहीं है, लेकिन अभी तो जानवर मरा है, फिर इंसान मरेंगे, फिर क्या करेंगे? क्या कहना चाहेंगे इस तरह के हादसे जो हो रहे हैं? बिल्कुल सही बात है जी। और अतिक्रमण के नाम पे जो मुसलमानों को खास के ठेली लगाने दिया जा रहा है, वो क्या सही है? गलत है जी, बिल्कुल और हिंदू होकर के मुसलमानों को ठेली लगवा रहे हैं, बहुत गलत क्या ये है, सही बहुत गलत है। ये गलत है, बहुत गलत जी। आप क्या कहते हैं? गलत बात है, एक्शन लेना चाहिए इसको। इसमें प्रशासन की लापरवाही है, लापरवाही तो है ही। बिजली साफ विभाग साफ की लापरवाही से गौवंश की हत्या मौत हुई है, और अतिक्रमण करवाने वाले हिंदू ही है तो मुसलमानों को दुकान देते हैं, यही बात सही है। मामला गंभीर है ये। यहाँ के लोग जो दुकानदार हैं उन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उसी अतिक्रमण की वजह से गौवंश की मौत हुई है। और जो भी लोग बाग हैं मोहल्ले के, सेवानगर के, वो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो अतिक्रमण हो रहा है, अतिक्रमण एक जिम्मेदारी है, इसी अतिक्रमण की वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही है। बिजली के खंभों में करंट आ रहा है, बिजली विभाग वाले इतने लापरवाह हो सकते हैं। ये बिजली विभाग ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। बिजली विभाग से आप, ये बिजली विभाग के भी लोग बाग आए हुए हैं, बात करना चाहेंगे आखिर क्या कारण हुई थी, क्यों नहीं इसकी सुरक्षा सही से की गई। और ये जो देखेंगे ट्रांसफार्मर पहले उधर था, उसको इधर बनाया जा रहा है, सड़क एकदम बिल्कुल कॉर्नर पे। भाग गए भैया, ये जो हो रहा है सही हो रहा है? ये गलत हो रहा होती है। तो आप लोग पुलिस को क्यों नहीं बोलते, कंप्लेन क्यों नहीं करते हो आप लोग? आज बेजुबान मरा है, ये बताओ आप। अगर कोई इंसान, किसी इंसान का हाथ लग गया तो ये बताओ। तो अभी तो गौवंश की मौत हुई है। सर आप ये देख सकते हैं, यही पानी भर रहा है तो क्या होगा, खंबे में करंट ही आएगा और क्या है। पार्षद से कहना पड़ेगा, पार्षद यही है हमारे जय किशन पाल जी यहाँ के पार्षद हैं, वार्ड नंबर 17 के, लेकिन इसके बावजूद उनकी कान पे जू नहीं रेंग रही कि अतिक्रमण हो रहा है और अतिक्रमण की वजह से गौवंश की मौत हुई। आज सवाल ये उठता है कि अतिक्रमण के चक्कर में लोग बाग जो मुस्लिम दुकानदार यहाँ पे लगाते हैं, इसकी वजह से गौवंश की मृत्यु हुई है। राइजिंग 9 न्यूज़ 24 से मैं राजेश झा। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।